अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज जी एक मज़ेदार ब्लॉग के साथ मैंने कहा मैं क्यों ना एक अच्छी सी एंट्री देती हूँ और आप लोगों को अपने लिविंग रूम में जो मैंने न्यू एडिशन किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ब्लॉग को हमने जल्दी से शुरू कर दिया है, बिल्कुल जो है ना हमने टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि हमने मज़ेदार सा ब्लॉग बनाना है, बोरिंग सा नहीं बनाना। तो यहाँ पे देखें जी, ये मैंने ऐड किया है ये एक कारपेट अपने लिविंग रूम में, क्योंकि यहाँ पे हमारा ज़्यादातर उठना बैठना यहीं पे होता था। तो मैंने कहा क्यों ना एक अच्छी सी लुक दी जाए और ईद करीब है तो क्यों ना एक मज़े का सेटअप बनाया जाए। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह यहाँ पे मैं ऐड ऑन करती रहूँगी। फ़िलहाल आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो है ना कारपेट इस पूरी थीम के साथ कैसा लग रहा है। और ये जी मेरी शादी के पर्दे थे जो कि मैंने उतारे हुए थे काफ़ी टाइम से, और मैं दूसरे पर्दे यूज़ कर रही थी, तो फिर मैंने ये भी साथ डाल दिए। मैंने कहा क्यों नहीं साथ साथ में मज़े के जो है ना हम पर्दे भी डाल दूँ ताकि लुक जो है ना एक बिल्कुल न्यू हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मेरे रखे हुए थे। ये थोड़े हैवी हैं और इनके साथ ये बीड्स वगैरह लगे हुए हैं तो ये थोड़ा हैवी लुक देते हैं। लेकिन बस अब मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा होने का दिल कर रहा था तो फिर मैंने ये वापस से यहाँ पर लगा दिया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरे पर्दे आपको कैसे लगे, आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम देखें, ठीक है। और बाकी ये जो सोफ़ा था ये भी मेरा शादी का ही था, जहेज़ का ही था। इसके ऊपर मैंने सिर्फ ये जो है ना कवर वगैरह चेंज करवाया क्योंकि इसका वो जो ये मल्टी फॉर्म का था, लेकिन इसका जो ये कवर है वो ख़राब हो गया था, तो मैंने इसमें इस कलर का कवर चढ़ाया। सारा ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा गोल्ड का सारा जो है ना टच वगैरह करूँगी ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। और ये जो कुशन वगैरह थे ये भी मेरी शादी के टाइम के ही थे। ऊपर वो जो हमारी वो माएँ जो हमारे लिए पेटियाँ बनाती हैं उसमें ये रखे हुए थे, तो मैंने निकाल दिए। मैंने कहा यार यूज़ करते हैं, अब हमारे बाद कोई और यूज़ करे, इससे अच्छा है कि हम ही यूज़ कर लें। जोक्स अपार्ट, तो आज है ना मैं गई थी थोड़ी सी ईद के लिए ग्रॉसरी करने, तो मैंने कहा हल्की फुल्की ग्रॉसरी कर लूँ क्योंकि ईद में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए उस टाइम तो शॉप्स वगैरह भी बंद होती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पहले से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि एज़ यूजुअल पाकिस्तान है, कराची है, गैस की लोड शेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी की है, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी बहनों के साथ शेयर कर लूँ। मेरा पुराना जो ग्रॉसरी हॉल था वो बहुत ही अच्छा गया था, लेकिन ग्रॉसरी एक ऐसा जो है ना टायरिंग सा और एक ऐसा फ्रस्ट्रेटेड सा मेरे लिए वो होता है ना, एक सारा जो है ना दिन होता है कि उसके बाद मेरा दिल ही नहीं करता उसे शूट करने का। लेकिन मैंने कहा चलो यार आज कर लेती हूँ क्यों ना, क्योंकि आप लोगों को बड़ा पसंद आता है। और वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया भी था कि प्लीज़ इस तरह के ग्रॉसरी हॉल आप डाला करें। तो चलें जी शेयर करते हैं आपके साथ। इतना कुछ तो मैं नहीं लाई, थोड़ा बहुत ही कुछ लाई हूँ, जो बिल्कुल ख़त्म हुआ था वो चीज़ मैं लेके आई हूँ। तो पहले मैं अपनी बहनों को उनकी फेवरेट चीज़ दिखा देती हूँ, थोड़ा बहुत जो मैंने अपने लिए लिया है। एक तो यार ये मैंने ये लिया है नोज़ की स्ट्रिप्स। अच्छा पहले मैं ना रिवाज की यूज़ करती थी लेकिन वो अभी आ नहीं रही। अगर किसी आप बहनों को पता है कि कहाँ से मिल रही है ओरिजिनल रिवाज की, वो बहुत अच्छी होती थी यार। अगर किसी को पता है ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं वो ले आऊँ। अब मैं ये कॉस्मी की फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ, अब मैं यूज़ करके फिर आप लोगों को बताऊँगी इसका जो है ना वो कैसा है, रिव्यू कैसा है, ठीक है। मैंने इसका कैसा है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। अच्छा ये मैंने देखा तो नहीं है खोल के वहाँ पे ना, तो मैं यहाँ आपके सामने ही देख लेते हैं इसके अंदर कितनी स्ट्रिप्स हैं। ऊपर से लिखा हुआ भी होता है कि कितनी स्ट्रिप्स हैं इसके अंदर। अच्छा इतना कोई ख़ास ऊपर लिखा हुआ नहीं है, तो चलो हम देख लेते हैं इसके अंदर कितनी स्ट्रिप्स हैं। 1 2 3 4 5 स्ट्रिप्स हैं इसके अंदर। इनफ है मेरे ख्याल से, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था ये, आई थिंक 250 समथिंग का था ये। तो इसको हम बाद में डाल देंगे, ठीक है। तो ये है कॉस्मी की स्ट्रिप। अच्छा उसके बाद जो है ना एक न्यू में मॉइस्चराइज़र लेके आई हूँ। मॉइस्चराइज़र मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा क्यों ना BNB का ट्राई करती हूँ। ये जो है ना काफ़ी आजकल इसकी हाइप चल रही है और काफ़ी इसके अच्छे एड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये ट्राई कर लूँ। तो ये है BNB का मॉइस्चराइज़र। मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूँगी एक दफ़ा मैं इसको यूज़ कर लूँ। ओपन है कि नहीं, ये सील पैक है, तो मैं खोल के ना फिर मैं आपको उसका रिव्यू दूँगी किस तरीके का, ठीक है। अभी हम ग्रॉसरी की तरफ इन चीज़ों में ज़्यादा डीपली नहीं जाते, नहीं तो फिर हमारा ग्रॉसरी रह जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है ये कुछ सोप्स वगैरह हैं जो मैं लेके आई हूँ, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। बच्चों के टूथब्रशेज़ हैं, अपना मेरा टूथब्रश जो है ना बहुत पुराना हो गया था, बच्चों ने अपने खुद से ये लिया है, कोई नई सी कंपनी लग रही है बच्चों का टूथपेस्ट। चले जी साइड पे करते हैं। शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया था, बहुत अच्छा शैम्पू है, बहुत ज़बरदस्त है। तो आजकल तो मैं इस पर आई हूँ, पहले मैं पैंटीन यूज़ कर रही थी तो उससे मेरे बाल बहुत रफ़ हो जाते थे। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, जिनके फ्रीज़ी हेयर्स हैं, जिनको स्ट्रेट हेयर्स अच्छे लगते हैं तो वो इसको ज़रूर ट्राई दें। ये पर्पल वाला पमोलिव का बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ में जी एक मैं रोज़ पेटल का टिशू लेके आई हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक मैं रोल लेके आई हूँ। जो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी ना वो मैं एक लेके आ गई हूँ। बाकी ग्रॉसरी जो है ना मैं ईद के बाद करूँगी। अभी इतना रश था ना चेज़र वगैरह में, तो बिल्कुल ही कोई मतलब सीन ही नहीं था कोई लंबी शॉपिंग करने का। अच्छा ये सर्फ जो है ना मैं ये लेके आ गई हूँ। एक ये मैं वॉशरूम के लिए
सॉरी चेज़ब, आपका सर्फ जो है ना मैं वॉशरूम के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपका सर्फ इतना ज़्यादा केमिकल वाला होता है कि कपड़ों का बेड़ा गर्क करता है। तो आप लोग प्लीज़ अपने कपड़ों के लिए सर्फ ना यूज़ करें, आप लोग जो है ना वो यूज़ कर लें, वॉशरूम वगैरह के लिए बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, बाकी मैं कुछ कप्स लेके आई हूँ। चेज़ब के बाहर एक पठान भाई खड़े हुए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन में उनके पास कप्स थे। यही कप्स अगर मॉल्स में होते तो बहुत ही महंगे होते। ये मैंने 500 के 6 लिए हैं, यानी कि 1000 के 12 लिए हैं मैंने 1 डज़न, ठीक है। और ये बहुत, इनका कलर भी बहुत प्यारा है, इंग्लिश कलर, हम तो ऐसे इंग्लिश कलर बोलते हैं, आप लोग बताएं आप लोग क्या बोलते हैं। और बाकी जो है ना ये बहुत प्यारे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। चलें जी, ये मैंने ले लिया। ईद में अगर मेहमान थोड़े उससे ज़्यादा हो जाए ना, जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे मेहमान अगर ज़्यादा हो जाएं, तो इस तरीके के कप आपकी जो है ना रेस्क्यू के लिए अच्छे होते हैं। बाकी जी हम जो है ना ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम लजीजा खीर मिक्स कर देंगे दूध में, और ये हम बनाएंगे और बहुत मज़े की बनती है। ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स डाल दें, इतनी लंबी लंबी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है भाई। ईद है, ख़ुद को थकाए नहीं, इंजॉय करें। यहाँ पे ये जो है ना लजीजा खीर मिक्स के मैं 4 डब्बे ले आई हूँ, क्योंकि अम्मी लोगों के लिए भी बनाऊँगी, तो मैंने कहा 4 डब्बे ले जाती हूँ, ठीक है। 2 मेरे ख्याल से वहाँ पड़े हैं। अच्छा जी, साथ में ये फ्राइड अनियन लाई हूँ, बिरयानी पे अक्सर डालने के लिए जो ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं ये फ्राइड अनियन ले आई हूँ। ये मेरे से पता नहीं अच्छे नहीं बनते, इसलिए मैं रेडीमेड ही ले आती हूँ। अच्छा जी, ये साथ में इमली है जो कि बहुत काम आती है, कभी कभी दिल भी करता है, हम खा भी लेते हैं और कभी कभी किसी खाने में भी डाल लेते हैं, ठीक है जी। साथ में आलू बुखारे हैं, मसाले में तो होते हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगते हैं तो मैं एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। ईद की बिरयानी थोड़ी सी चटपटी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना, आखिर ईद है यार, कुछ तो अलग होना चाहिए। ये लास्ट टाइम मैं इनका ज़ीरा रायता लेके आई थी, जो कि बहुत ही गंदा था, क्योंकि उसमें सिर्फ नमक का टेस्ट था और ज़ीरा का, और किसी और मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये कोई जो है ना चटनी है या कुछ है, ठीक है। तो इस दफ़ा मैं पुदीना रायता लाई हूँ, लेट्स सी कि ये किस तरह का निकलता है, ठीक है। उसके अलावा ये मैं मीट टेंडराइज़र लाई हूँ, वैसे ही मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलो क्यों ना ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये केचप वगैरह लाई हूँ बच्चों के लिए, बाकी मैं आपको किचन में जाके दिखाती हूँ और क्या चीज़ें, ठीक है। ये जी मेरा जो है ना छोटा सा व्लॉग होगा। अच्छा, ये मैं एक जो है ना फ़िनाइल की बोतल भी लेके आई हूँ, जो कि ख़त्म हो गई थी। कुछ जो है ना बच्चे ये जो है ना अपने लिए ये एक्टिविटी बुक्स वगैरह लेके आए हैं, और मेरी चप्पल भी चेंज हो गई है, क्योंकि वो वाली का मैंने बिल्कुल ही खाली उतार दी थी, तो आखिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेगम प्लीज़ ये चेंज कर लो, तो वो मैंने चेंज कर लिए। अच्छा, यहाँ पे मेरी यहाँ किचन की लाइट थोड़ी ख़राब हुई हुई है, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा बेयर कीजिएगा। अच्छा, ये मैं लेके आई थी 3 in 1 जो है ना 3 पीस का सेट, सॉरी, तो ये मैं लाई थी। मैंने कहा यार इसमें बेसन डाल देती हूँ, रमज़ान तो गुजर गया, लेकिन बेसन जो है ना इतने बड़े डब्बे में पड़ा है बोरा, तो मैंने कहा अब तो रमज़ान गुजर गया, अब तो थोड़ा ही चाहिए होगा, तो मैं इसमें से किसी छोटे डब्बे में डाल दूँगी, और साथ में फ्राइड अनियन में इसमें डाल दूँगी, ठीक है। तो एक डब्बा रख दूँगी, किसी और चीज़ के लिए काम आ जाएगा। अच्छा, ये 1200 के मुझे 3 मिले हैं, और बहुत अच्छे मिले हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्लास्टिक की चीज़ हमेशा कोशिश किया करें अच्छी क्वालिटी की लिया करें, क्योंकि प्लास्टिक ऑलरेडी इतनी टॉक्सिक होती है, अगर आप उसको बुरी क्वालिटी में लेंगे तो और ही जो है ना बीमारियों की जड़ बन जाती है। साथ में दूध वगैरह यहाँ पे उबल रहा है, पानी उबल रहा है, क्योंकि गैस जाने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, ये भी वो खीर के डब्बे हैं जो मैं भी आपको बता रही थी। और साथ में ये बिरयानी मसाला लेके आई हूँ, मुझे शान का मसाला बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं शान का ही लेके आती हूँ। पता नहीं इतनी एनर्जी आज मेरे अंदर कहाँ से आ गई, मुझे पता ही नहीं। ये देखेंगे, यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाले लाए हैं, ये खीर मिक्स है, और जी यहाँ पे हमने थोड़ी रहमत शीरी से ईद के लिए मेहमानों के लिए थोड़ी सी जो है ना निमको वगैरह लाई है, ठीक है। तो बाकी जो है मिठाई लेके आई हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत रश होगा, तो यहाँ पे जो है ना मैं मिठाई वगैरह लाई हूँ। तो ये भी आप लोगों को दिखाई देते हैं, जब सब कुछ दिखा रहे हैं तो ये भी मेरी बहनें देख लें, आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एंड में बजट भी बताऊंगी कि आप अच्छे से जो है ना ईद के लिए कितने बजट में आप अच्छे से वो कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, फ्रिज मुझसे खुला रहेगा, इसको मैं बंद कर दूँ पहले, और कैमरा रख के मैं पहले जो है ना शॉपर खोलती हूँ। यहाँ पे मेरे बेटे को जो है ना वो ये इसको सोन हलवा तो नहीं कहते, खैर हबशी हलवा कहते हैं, तो मेरे बेटे ने ये लिया है अपने लिए, वो ये खाएगा ईद में। बाकी मेहमानों को जो हम ये लेके आए हैं, ये जो मिक्स मिठाई होती है ना, ये वाली लेके आए हैं। इसमें मुझे सबसे यमी लगती है ना वो एक ये वाली लगती है मुझे, एक मुझे ये वाली लगती है, और जो है ना ये भी मज़े की होती है। यहाँ पे लाइटिंग इतनी बुरी है ना, इतनी बुरी वीडियो आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये 1 किलो मिठाई है, और जिनके घर में जो है ना ज़्यादा मेहमान ना आते हों, वह 1-2 फैमिलीज़ आती हूँ, तो आई थिंक ये बेस्ट है। 1 किलो बहुत है, क्योंकि मिठाई सिर्फ चखते हैं लोग, मिठाई से कोई पेट थोड़ी भरता है। ये हो गया, ठीक है।
तो ये जो आधा किलो ये है, 1 किलो ये हमें 2250 यानी कि 2250 की पड़ी है और बहुत अच्छी पड़ी हमें। और अहमद शीरी का टेस्ट भी आप लोगों को पता है बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ मैं इनको धो के ना उसके बाद मैं इसमें चीज़ें वगैरह डालूँगी। बाकी जो है ना ईद के लिए मैंने सोचा हुआ है ईद के मेन्यू बहुत सिंपल सा रखूँगी, इतना कोई ख़ास नहीं, जो चीज़ें हमें पसंद है वही मैं बनाऊँगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। बाकी जो है ना मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आई हूँ, और इस दफ़ा कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो कबाबजीज़ की जो कोला आई है ना आजकल, बहुत मुझे उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बच्चों से यहाँ पे छुपा के रखी हुई थी, तो ये मैं लेके आई हूँ। किसी को अगर लेनी हो तो ये जो कबाबजीज़ एक्सप्रेस है ना वहाँ से आपको आई थिंक 100 या 80 रुपीज़ की बोतल आपको मिल जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ एक निकाल के। छोटा साइज़ मैंने लिया क्योंकि ईद में जो है ना हर बंदे के हाथ में एक ही जो है ना हो इस तरह तो सही होता है। ठीक है, 1 मिनट। अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ ना तो आप लोग प्लीज़ बेयर कीजिएगा, मैं जो है ना बस अपने फ़्लो में लगी हुई हूँ। इसमें एक बोतल मैंने निकाली थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई, आई थिंक इसी में है। ये रही यार, पहले नहीं मिल रही थी। ये देखें, ये जो स्मॉल साइज़ होता है ना ये वो है। ठीक है, और मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अपने हस्बैंड को कहा कहीं से भी आप ढूंढें, लेकिन हमें लग रहा था कहीं से मिलेगी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ना कबाबजीज़ अपने मील्स वगैरह के साथ देते हैं। लेकिन ये है कि हमें मिल गई कबाबजीज़ एक्सप्रेस जो है ना वो लिबर्टी सिग्नल के पास, उधर हमें ईज़िली ये मिल गई है। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ईद की शॉपिंग भी दिखाऊंगी। यहाँ पे कुछ बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ मैंने बल्कि ज़्यादा मैंने कपड़े सारे मैंने इस्त्री करके लगा दिए हैं, तो मैंने कहा अच्छा मज़े का व्लॉग मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। और बाकी ईद के मेन्यू में हम लोग जो है ना वो बीफ बिरयानी बनाएंगे। हमारे घर में सबको मेरे हाथ की बीफ बिरयानी बहुत पसंद है। और इसके अलावा जो है ना मैं अचार गोश्त बनाऊंगी। अचार गोश्त में चिकन में बनाऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों को बीफ नहीं पसंद होता तो वो चिकन खा लेंगे। बाकी ये लजीज़ा की खीर मिक्स को हम मिक्स कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे, और ये बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, उसके अलावा मेरी अम्मी ईद में बनाती थी हमारे लिए खीर बनाती थी, चावल की खीर बनाती थी, और वो इतने मज़े की होती थी, इतनी, क्योंकि उसमें इतनी मेहनत होती थी। लेकिन बस माओ के हाथ का टेस्ट हमारे हाथों में तो नहीं आएगा, तो हमने कहा क्यों ना हम जो है ना लजीज़ा की खीर मिक्स ही बना लें। ठीक है, बाकी जो है आप लोग मुझे बताएं, आप लोग को इसके बाद मैं आप लोगों को ईद शॉपिंग ब्लॉग शेयर करूं, या फिर मैं अपनी बेटी के लिए मैंने स्कूल का उसका जो है ना अभी स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए मैंने अच्छी अच्छी सी शॉपिंग की है। कुछ मतलब यानी कि किसी को बैग्स के लिए बॉटल्स या लंच बॉक्स या फिर स्टेशनरी वगैरह के लिए कोई इंस्पिरेशन चाहिए, या फिर कोई आप लोग को देखना है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को बैक टू स्कूल का कोई जो है ना वो शॉपिंग वगैरह शेयर करूं, या फिर ईद की शॉपिंग शेयर करूं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ईद की जो ग्रॉसरी हॉल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, बहुत ही मिनिमम सा है। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं अपनी बहनों से शेयर करूँगी कि ये सारा जो है ना यानी कि जो ये ईद के लिए मैंने सामान लाया है, ईद के लिए जो हम बिरयानी बनाएंगे, खीर बनाएंगे, और बाकी जो है ना ईद के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, मिठाइयाँ वगैरह हैं, ये सब जो है ना मुझे कितने में पड़ा। तो जी मैंने अपना बजट 20,000 में लेके अपने साथ गई थी, तो मैंने सोचा था मैं 20,000 के अंदर अंदर ही ईद के लिए सारी शॉपिंग करूँगी। अब जो मेरी चीज़ें पड़ी हैं ना ये सारी, ये ऑलमोस्ट मुझे पड़ी हैं तकरीबन 14,000 समथिंग। ठीक है, अच्छा जो ये एक्स्ट्रा जो मैं घर के लिए चीज़ें लाई हूँ ना, ये मैंने इसमें से निकाल के मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 14,000 समथिंग में मैंने कोल्ड ड्रिंक्स भी लाई हैं, स्वीट्स भी हैं, और हलवा भी है, ईद का जो खाना वगैरह बनाना है उसका सारा सेटअप है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो है ना मेरे ख्याल से ईद के दिन के लिए दूध वगैरह रह गया, वो हम लाएंगे, वो तो उसी वक्त लेके आएंगे। ये सारा हमारा बजट था जो कि मैंने, अच्छा आज मेरे शौहर कह रहा था कि यार वैसे मैं अगर सोचता हूँ कि आज 30,000 की ग्रॉसरी होगी, या 40 की होगी, या 10 की होगी, या 20 की होगी, हमेशा उससे ऊपर ही जाती है। लेकिन आज मैंने उन्हें कहा था कि आप ना पैसे मेरे हाथ में दें, तो जब औरतों के हाथ में पैसे दे दो ना, फिर वो थोड़ा खींच के हाथ चलती हैं। वो कहती नहीं भाई एक्स्ट्रा कुछ लिया तो शौहर के जो है ना सामने नाक कट जाएगी। तो मैंने इसलिए कोशिश की कि यार अपने बजट में रह के जो है ना, क्योंकि ईद की शॉपिंग में इतना एक्स्ट्रा हो गया था कि यकीन जाने बिल्कुल ही बहुत ही मसला हो रहा था कि भाई बाकी हम जो बाकी काम है सारी शॉपिंग हमने कर ली, सिर्फ पहन के घूमना ही तो नहीं है ना, खाना भी होता है, पकाना भी होता है, मेहमान भी होते हैं। तो मैंने जो है ना सोचा था कि यार मैं इसके अंदर ही करूँगी, तो माशाल्लाह उसके अंदर ही हो गया। ठीक है, जो हमने अमाउंट सोची थी, बल्कि बच भी गए हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, बहुत ही घरेलू सा व्लॉग था, और मेरी बहनें हैं भी सारी घरेलू। मेरी जो
यहाँ पे जो सब्सक्राइबर हैं थोड़े बहुत वो सारे घरेलू ख़वातीन हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी फ़ैमिली की छोटी छोटी जो है ना अपनी जो फैमिली वो क्या बोलते हैं रियल लाइफ की जो स्ट्रगल्स होती हैं वो शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अपनायत महसूस होती है। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे ज़रूर फीडबैक दें आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।